गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए रहेगी और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, किस प्रकार से ये कार्य करता है, किस प्रकार प्लांट इसके माध्यम से जो है वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी इसमें विधियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की दी गई हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा क्या करते हैं, पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसकी क्रियाविधि दो हैं। फर्स्ट है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, या फिर बोलते हैं लाइट रिएक्शन, या फिर बोलते हैं हिल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसे हिल वैज्ञानिक ने दिया था इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी हम बोलते हैं। दूसरा है आपका केमिकल डार्क रिएक्शन, मतलब रासायनिक अप्रकाशिक प्रक्रिया, इसमें प्रकाश जो है वो नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से शर्करा बनती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी विधियों द्वारा होती है, दो विधियों द्वारा। फर्स्ट होती है आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड सेकंड होती है आपका केमिकल डार्क रिएक्शन, मतलब प्रकाश रासायनिक क्रिया, और एक होती है अप्रकाशिक रासायनिक क्रिया, रासायनिक अप्रकाशिक क्रिया। यदि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट जो आपकी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, तो यह प्रक्रिया हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, ग्रेना। जो हरित लवक होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके ग्रेना में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में वे सभी घटनाएं सम्मिलित हैं जिसके लिए प्रकाश अति आवश्यक होता है। क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए इसमें प्रकाश जो है, इस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिप्रक्रियाएं होती हैं जिसमें जो है प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। सर्वप्रथम सन 1940 में हिल एवं एस्कॉर्बिस नामक वैज्ञानिक ने स्टेलेरिया मीडिया तथा लेमियम एल्बम नामक पौधों पर प्रयोग किए। सबसे पहले किसने, हिल ने, मैंने बताया इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी हम बोलते हैं। हिल एवं स्कॉरी ब्रिक नामक वैज्ञानिक ने किस प्लांट पर इन्होंने इसका वो किया, स्टेलेरिया मीडिया में तथा लेमियस एल्बम को नामक पौधों पर प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले उन्होंने इन पौधों की पत्तियां से हरित लवकों को पृथक करके, इन पौधों की पत्तियां लेकर उन्होंने क्या किया, उसमें से हरित लवक को क्या कर दिया, अलग कर दिया। हरित लवक को पृथक करके पोटेशियम फेरी ऑक्जेट और पोटेशियम फेरी साइनाइड के विलयन में रखा। उन्होंने पोटेशियम पृथक करके, इसके हरित लवक को पृथक करके किस में उसको रखा, पत्ती को, पोटेशियम फेरी ऑक्जेलेट और पोटेशियम फेरी साइनाइड के विलयन में इसको रखा। तो देखा कि इन रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में हरित लवक ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। उन्होंने देखा कि इन रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में जो हरित लवक हैं वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। अर्थात इस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण नहीं होता है, मतलब रिडक्शन जो है वो नहीं होता है CO2 का। हिल प्रक्रिया के अनुसार प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल द्वारा निष्कासित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण के लिए इलेक्ट्रॉन्स जल से मिलते हैं। जल के द्वारा ही इनको ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलते हैं। ऑर्नन ने बताया, फिर एक वैज्ञानिक हुए ऑर्नन, उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में
प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा एटीपी नामक पदार्थ में संचित होती है और ये ऊर्जा कहाँ मिलती है? एटीपी का जो पदार्थ रहता है उसमें जो है वो संचित होती रहती है। अतः इस क्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा है वो संचित होती रहती है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ अवकरण पदार्थ NADP2H भी बनता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो लिख रखी है। 12H2O प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? 6O2 प्लस 12 NADPH2 प्लस 18 ATP का निर्माण जो है वो करते हैं। तो ये थी आपकी प्रकाश संश्लेषण की फोटोकेमिकल रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जल का फोटोलाइसिस अथवा प्रकाश ऑक्सीकरण। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।